हमारे जो तारापीठ आप लोग सभी जानते हो, बंगाल के बीरभूम जिला में तारापीठ है। और उस तारापीठ को, माँ तारा को जिन्होंने जागृत किया, तारा माँ का लाडला बेटा, जिनको शिवजी का अवतार स्वयं तारा माँ ने घोषणा किया कि यहाँ यही मेरा भैरव है, यहाँ और कोई भैरव नहीं रहेगा, बामदेव ही मेरा भैरव है। इसीलिए बामदेव का मूर्ति है वहाँ। तो बामदेव ने उनको तारापीठ में माँ तारा को जागृत किया। ये जो बात सच है, इसका प्रमाण बामदेव जी ने दिया। बामदेव जी के साथ 2 कुक्कुर रहता था, एक का नाम है कलुआ, एक का नाम है भोलुआ। तो शमशान में रहते थे बामदेव जी, तो बामदेव जी के साथ ये दोनों कुत्ता रहता था और दिखने में बहुत भयंकर था। मतलब लोग बहुत डरते थे दोनों कुत्ते से। एक कलुआ जो था पूरा काला था एकदम, और भयंकर इसका आंख था। सदा वो चलते थे बामदेव के साथ। बामदेव अगर आसन में बैठे नाम जप कर रहे तो वो पास में बैठा हुआ है। तो मतलब लोग बोलते कि साक्षात जैसे यमदूत। आप आज भी जाओगे देखोगे कि बामदेव का जो मूर्ति बना है ना, कलुआ भुलुआ का भी मूर्ति बना है, वो भी बैठे हैं बाम जी के साथ। वाहन कहा जाता था। तो एक बार एक रिपोर्टर गए, रिपोर्टर नहीं मतलब जर्नलिस्ट जो ग्रंथ लिखते हैं कि, तो वो गए। तो उसका लिखा हुआ ग्रंथ भी है बंगाल में, बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है। उन्होंने बामदेव के ऊपर मतलब बामदेव का इंटरव्यू लिया उस समय देखिए शमशान में जाके बामदेव के साथ बात करना ये बहुत बड़ी बात होता है। तो उन्होंने माँ तारा की कृपा से जाकर पहुँचा, और बहुत छोटा सा लड़का था, बहुत मतलब डरे हुए थे। और बामदेव बोले अरे कोई बात नहीं, आओ आओ बैठो बैठो। तो बामदेव देखे कि वो कलुआ से डर रहे। बोले अरे रे इनसे मत डरो, कुछ नहीं करेगा। बोले अगर महाराज जी अगर वो उठकर खड़े हो गए हम तो यहीं पर हार्ट फेल हो जाएंगे। अरे मैं तुमको बता रहा हूँ ना, कलुआ कुछ नहीं करेगा, तुम आराम से बैठ जाओ। अरे इनको देखकर डरो मत, ये पिछले जन्म में कुछ ऐसा 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 था। तो इनका पूरा कारनामे वो बोलने लगा। बहुत बहुत बुरा कर्म उन्होंने किया था, बहुत ज़्यादा बुरा कर्म, बहुत पाप कर्म उन्होंने किया था। तो इसीलिए इस जन्म में उनको कुक्कुर जोनी में जन्म लेना पड़ा। और ये जो बात वो बोल रहे हैं तो देख रहे कि कलुआ रो रहे, कलुआ के आंख से पूरा आंसू बह रहे। और बोले देखो ये देखो रो रहा है, तुम इनसे डर रहे थे, देखो कलुआ रो मत ऐसे करके हाथ फेरे। बोले इसीलिए मेरे सेवा में रहते हैं कि मेरे सेवा करते करते इनको उद्धार मिल जाए। और बामदेव ने जब समाधि लिया, मतलब देह जब छोड़ा उन्होंने, तो आप लोगों को पता ही है कितना बड़ा महासाधक, और मतलब तारा माँ का इतना लाडला कि तारा माँ के आदेश था कि पहले बामा खाएगा फिर मैं खाऊंगी। मतलब बामदेव का प्रसाद तारा माँ लेती है, बामदेव का प्रसाद स्वयं आदि शक्ति तारा माँ लेती है। हाँ, जब देह छोड़ा तब समाधि हो रहा है, सन्यासी है ना, तो जलाया तो नहीं जाएगा, समाधि दिया जाएगा। तो समाधि में जब बामदेव का शरीर जब रखा गया, कलुआ कहाँ से आकर के एकदम छलांग लगा के वो समाधि के अंदर जाके बैठ गए। अब सब लोग ऐसे ऐसे कर रहे हैं, निकलो निकलो बाहर निकलो कर रहे, क्योंकि वो तो जीवंत है, वो तो देह नहीं छोड़ा। लेकिन जो भी उनको मतलब ऐसे कर रहे हैं, वो उनको ऐसे मतलब आंख बड़ा बड़ा करके देख रहे हैं और बहुत गुस्सा दिखा रहे हैं, अपना हाँ हाँ करके गुस्सा दिखा रहा है। तो तारापीठ महाशमशान में जो भक्त लोग थे वो बोले कि कलुआ हम लोगों को इशारा कर रहा है कि हमको भी तुम कवर कर दो, समाधि दे दो। तो कलुआ बामदेव के साथ जीवंत समाधि लिए थे, और एक जो था वो पहले ही उद्धार हो चुका था, दोनों को उद्धार कर दिए थे बामदेव। तो इसीलिए ऐसे 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 बहुत महापुरुष है जिन्होंने अपने लीला में ऐसे करके दिखाया। कोई सांप जोनी में आया, कोई आत्मा बन के भटक रहे हैं, प्यासी आत्मा जिसको बोलते हैं, भटक रहे, ऐसे ऐसे घटना है। तो इसीलिए हम लोगों को अपने कर्म के ऊपर सचेत होना चाहिए।